हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा युग्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम यूपी टीजीटी या पीजीटी की या फिर आप एलटी ग्रेड की किसी भी तैयारी कर रहे हैं नॉर्मली, तो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग का मतलब एकदम शुरुआत से, बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जो अभी टीजीटी 2022 का जो पेपर 3 जून को जो हुआ है, तो उसमें बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है, जिनके आने की उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो फॉर्मूलेज होते हैं जो हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, या छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो भी उसमें पूछी गई थी, और वहाँ पे कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आए थे। ओके, कुछ आए थे वो बीएससी लेवल के थे, बट 11th-12th का बहुत ही सिंपल आया था। ओके, सिंपल का मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड और सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हिंदी में इसको कहते हैं सरल रेखा युग्म। रेखा युग्म का मतलब है कि यहाँ पर दो लाइंस के बारे में बात होगी। युग्म कब बनता है? जब कोई भी चीज़ दो होती है, तो इसका मतलब हो गया दो है मतलब युग्म है। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे पहले सिंपल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली हमें इस तरीके को कोई क्वेश्चन आ जाए कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 डॉट, ये मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो सरल रेखाएं प्रदर्शित करता है। अगर इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्या करता है, दो सरल रेखाएं प्रदर्शित करता है, और जिनकी वो सरल रेखाओं के अलग अलग समीकरण क्या होती हैं, a1x प्लस b1y, मतलब इसको हम बराबर 0 लिख देंगे और इसको भी बराबर में 0 लिख देंगे। ओके, क्लियर है। तो इस बार जैसे कि टीजीटी का पेपर आया था, तो उस हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन तो शायद नहीं पूछा जाए, मतलब ये तो आगे का है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये इस तरीके से है, तो ये दो रेखाएं प्रदर्शित करेगा कि एक करेगा या चार करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको दिया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। और अगर उनके अलग अलग समीकरण पूछे जाए तो कौन कौन से आएंगे, ये और ये। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन बने थे। ओके, उसके बाद देखिए, अब हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि बताइए x-3y प्लस 5, यहाँ पे डॉट लगा लीजिए, या फिर x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 से निरूपित सरल रेखाओं के समीकरण अलग अलग लिखिए। तो देखिए, ये क्या है, देखिए इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और हमें इससे निर्मित अलग अलग रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ये जो पहला पार्ट है इसको x-3y प्लस 5 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। एक रेखा का समीकरण ये हो गया, और इस तरीके से इसको भी 0 के बराबर लिख दीजिए, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पर आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इस बार पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे जो कि देखने में बहुत सिंपल लग रहे थे, पर क्योंकि हम छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशांकों का संयुक्त समीकरण ज्ञात कीजिए। निर्देशांकों का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे निर्देशांक जो अक्ष होते हैं। तो देखिए, निर्देशांक अक्ष कौन से होते हैं हमारे पास, देखिए नॉर्मली हम जो ये बनाते हैं, ये होता है हमारी एक्स अक्ष, ठीक है, और ये होती है हमारी वाई अक्ष। ठीक है, तो अब हमें इनके समीकरण चाहिए पहले, तो तभी तो हम इसका संयुक्त समीकरण बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्स अक्ष का समीकरण। तो देखिए, हमें पहले चाहिए एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण इतना आपको मतलब वो करके नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। पेपर में तो हम बहुत शॉर्ट में करते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, देखिए y बराबर 0। ये जो समीकरण है, जो एक्स अक्ष है, इसका समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। ऐसे ही हम लिखते हैं, देखिए y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। तो देखिए y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, यही होता है। ये जो y अक्ष होती है, इसका मतलब ये x बराबर 0, और x अक्ष होती है यानी कि y बराबर 0। ठीक है, उल्टा होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 लिख लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता, y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या बनाना है, इसका संयुक्त समीकरण। तो इनका संयुक्त समीकरण बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनेगा संयुक्त समीकरण। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कैसे बन जाएगा, x इंटू वाई बराबर 0।
ओके, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई प्लस वाई बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं एक्स अक्ष से कितने अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमसे कह रहा है कि इससे निरूपित सरल रेखाएं, मतलब कि इससे दो रेखाएं निरूपित हो रही हैं, और ये पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि वो एक्स अक्ष से कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें वो दो सरल रेखाएं चाहिए जो कि इससे निरूपित होती हैं। तो देखिए उनको हम कैसे निकालेंगे। एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं। देखिए y कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 0। ओके, ठीक है, तो देखिए अब हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे गुणनखंडों को अलग अलग लिखते हैं उसी हिसाब से। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें इस तरीके से समीकरण दिया था तो हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया था। ऐसे ही देखिए हमारा इसी रूप में तो आ गया लगभग थोड़ा थोड़ा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से रेखा क्या निकली, एक रेखा निकली y बराबर 0 और एक रेखा निकली x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए आप देखिए y बराबर 0 किसका समीकरण होता है, x अक्ष का। ठीक है, y बराबर किसका समीकरण है, ये तो x अक्ष का समीकरण हो गया, x अक्ष का समीकरण बन गया, ये x अक्ष का समीकरण। ठीक है, ये x अक्ष का समीकरण बन गया। तो इसका मतलब देखिए इससे क्या पूछ रहा है कि x अक्ष से कितना कोण बनाता है, तो भाई x अक्ष से कितना कोण बनाती है, 0 डिग्री का। ओके, अतः x अक्ष से बना कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, इसका कितना आ गया, 0 डिग्री। अब देखिए इसे, अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए क्या है, इसको हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -1। ओके, x इज इक्वल टू हमने -1 लिख लिया। अब देखिए x बराबर -1 ले लिया। अब देखिए हमें इसका एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए ये देखिए इधर तो प्लस प्लस चलता है, इधर क्या चलता है, माइनस, तो x बराबर -1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। और x बराबर -1 कैसे रेखा खींचेगी, इस तरीके से खींचेगी। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है, सीधे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। x बराबर -1 रेखा ये हो गई हमारी। अब ये बताइए कि x बराबर जो ये -1 रेखा है, ये x अक्ष से कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है, x अक्ष से निकालना है, तो ये x अक्ष से कितना का कोण बना रही है, x अक्ष से कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम आएंगे, अब हम मेन मुद्दे पर आ गए। ओके, जो कि हमें पढ़ना है, वो तो था, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आना चाहिए। सही है, आना सब कुछ चाहिए, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। पेपर का कुछ नहीं पता है कि बेसिक पूछ ले, एडवांस पूछ ले, या भाई बहुत ही ज़्यादा एडवांस पूछ ले। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे सरल रेखा युग्म। कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है दूसरे घात का समघातीय समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो देखिए क्या होती है ये, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं दूसरे घात का समघातीय समीकरण। अब देखिए समघातीय समीकरण क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बताऊं। देखिए इसमें जो चर है, जो x है, इसका पावर कितनी है, 2। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 और h ये तो कांस्टेंट है, और x और y कितने हैं, दो चर हैं, दोनों की पावर को ऐड करो तो कितना आएगा, 2। इधर देखिए इसमें y की पावर क्या है, कितनी है, 2। समघातीय समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें जो प्रत्येक जो पद होता है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पूरी पावर का जो सम करो उसको, तो वो बराबर आता है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, भले ही चाहे x का 2 है या y का 2 है, तो 2 मिला के कुल। ओके, तो कितना, ये समघातीय समीकरण हो गया। ओके, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक हमारा है, ये जो समघात का जो द्विघात समीकरण है, जो ये वाला हो, आगे आप नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक दूसरा समीकरण पढ़ाऊंगी, वो अलग होगा। ठीक है, अभी हम इस पर ही, सिर्फ इस पर आपको फोकस करना है। समघात द्विघात समीकरण जो होता है, ये वाला जो है, ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करता है। ओके, इससे जो दो रेखाएं निरूपित करेगा, रेखा युग्म का समीकरण है तो मतलब दो रेखाएं निरूपित करेगा, तो वो दोनों रेखाएं कहाँ से जाएंगी, मूल बिंदु से। जैसे कि देखिए इस तरीके से हम समझ लें, तो देखिए ये देखिए मूल बिंदु से जैसे ये रेखा जा रही है, मूल बिंदु से ये रेखा जा रही है,
इस तरीके से, मतलब कोई भी दो रेखा निरूपित करेगा वो किससे करेगा, ये दोनों मूल बिंदु से होकर जाएंगे। तो और इन दोनों रेखाओं के अलग अलग समीकरण क्या होंगे, बाई माइनस m1x, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बाई बराबर m1x, या फिर इसको लिख सकते हैं बाई बराबर m2x। मूल बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई बराबर mx। m यहाँ पर क्या होती है, प्रवणता। प्रवणता का मतलब जो यहाँ से एंगल बनाती है। यहाँ पे c तो आता नहीं है, अगर अंतःखंड काटती है रेखा तो c आता है, बाई बराबर mx प्लस c। ये मूल बिंदु से जा रही है तो मूल बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण बाई बराबर mx। तो mx की जगह हमने अलग अलग m1 m2 ले लिया, तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। इसी का पक्षांतर करके अगर इधर लिख लिया तो ये बराबर 0 आ गया। ओके, अब देखिए, अब इतना हमने पढ़ लिया कि ये दो रेखाएं निरूपित करती है। अब वो जो दो रेखाएं निरूपित कर रही है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, या तो वो रेखाएं वास्तविक होंगी, रियल होंगी, या अलग अलग होंगी, या फिर बराबर होंगी, या फिर होंगी नहीं, इमेजनरी होंगी। ओके, हम उन्हें यहाँ पे दिखाई नहीं सकते, इमेजनरी होंगी। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे कि उन रेखाओं की प्रकृति क्या क्या कैसे होगी। देखिए अभी क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, एक यूपीटीजीटी के क्वेश्चन, यूपीटीजीटी के पेपर में यही फॉर्मूला यहीं से कुछ पूछा गया था। शायद ये वाला था, संपाती होती हैं, नहीं ये वाला था वास्तविक तथा अलग अलग होती हैं, तो ये हमें ये वाला आंसर देना था। ओके, तो देखिए फिर देखते हैं। देखिए तो ये वाला समीकरण हमारा ax² प्लस 2hx5 प्लस by² बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति। तो देखिए पहला होता है जब h² की वैल्यू किससे बड़ी आए, ए बी से बड़ी आए, h² इज ग्रेटर देन टू ए बी। ठीक है, तो जो दो रेखाएं जो निरूपित करेगा वो क्या होंगी, वास्तविक होंगी, मतलब रियल होंगी, और क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अलग अलग का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि एक रेखा ये होगी, एक रेखा इस तरीके से चली जाएगी, इधर चली जाएगी, मतलब कुछ भी होगा, दो अलग अलग रेखाएं होंगी, आपको अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है, पहला तो ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगर h² की वैल्यू ए बी के बराबर आ गई तो वो रेखाएं क्या होंगी, वास्तविक होंगी लेकिन संपाती होंगी। मतलब कि ऐसा हो जाएगा, मतलब एक रेखा के ऊपर ही क्या होगी, दूसरी रेखा हो जाएगी। ठीक है, वास्तविक तो है पर संपाती हैं, कोइंसिडेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, अगर h² की वैल्यू क्या हो गई ए बी से कम आ गई तो सरल रेखाएं क्या होंगी, इमेजनरी, मतलब अधिकल्पित होंगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हो गए। ओके, अगला देखिए, अगला फॉर्मूले ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इस बार पेपर में फॉर्मूले ही पूछे गए थे। ये वाला फॉर्मूला आया था, एंगल वाला फॉर्मूला, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए थे, इसलिए आपको फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न करने हैं और उनके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली क्या है, यदि ax² प्लस 2hx5 प्लस by² बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रवणता क्या है, m1 और m2 है। जैसे दो रेखाएं हैं, अब दो रेखाओं की दो प्रवणता होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, एक m1 लिया था, एक m2 लिया था। तो ऐसी दो रेखाओं की प्रवणता हमने एक की m1 ले ली और m2 ले ली। तो देखिए प्रवणताओं में कुछ संबंध होता है, उन दोनों प्रवणताओं को हम गुणनफल करेंगे, मतलब m1 इंटू m2 करेंगे तो इसकी वैल्यू किसकी आएगी, a/b के बराबर। ये a हो गया, ये b हो गया। ओके, और अगर हम दोनों प्रवणताओं का योग करेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस का 2h/b के बराबर। ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे फिर हम सारी चीज़ों का यूज होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, दूसरे घात के समघातीय समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के बीच कोण। जैसे कि हमें इस तरीके का समीकरण दिया है, फिर हमसे ये पूछा है कि बता दो कि इन दोनों रेखाओं, जो दो रेखा निरूपित करता है उसके बीच कोण क्या होगा। तो देखिए कोण हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट में h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ओके, देखिए कोण हमेशा हम न्यून कोण लेते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो हम उसका मॉड लगा के प्लस में लेके उसका न्यून कोण ले लेंगे। ओके, अधिक कोण नहीं लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए वही हमने जो पीछे tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था उसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थीटा बराबर tan को दूसरी साइड ले आए तो tan इनवर्स 2 अंडर रूट में h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में पूछा जाता था, डायरेक्ट टिक कर लगने को आया था कि ये बता दीजिए कि दोनों रेखाओं के बीच एंगल कैसे निकालेंगे। वही ये समीकरण दे के पूछा था तो इसका आंसर यही लगाना था। ठीक है, अब देखिए अगला, अब जो दो रेखाएं जो निरूपित कर रहा है जो ये समीकरण ax² प्लस 2hx5 प्लस by² बराबर 0, तो ये रेखाएं या तो बराबर में लंब हो सकती हैं या फिर संपाती हो सकती हैं, इनको होने का कुछ प्रतिबंध होता है। अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई
ठीक है, हमने यहाँ से ये ए प्लस बी की वैल्यू और करी और वो 0 आ गई। तो इसके द्वारा समीकरण द्वारा तो जो दो रेखाएं निरूपित होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे पर लंब होंगी। ओके, और अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर आ गई तो वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, लंब का ये प्रतिबंध होता है और संपाती का ये प्रतिबंध होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बिंदु x1 y1 से सरल रेखाओं, ये मैंने कट कर दिया, इधर लिखा हुआ है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 पर डाले गए लंबों का गुणनफल। देखिए क्या होता है, ax1 का स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 b1, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो हमें यहाँ पर जो बिंदु दिए होंगे वो यहाँ पर लगा देंगे। x की जगह x1 लगा देंगे यहाँ से उठा के, y की जगह y1। ओके, अपॉन a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से जो ए बी की वैल्यू निकलेंगी उनका स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से जो h की वैल्यू निकलेगी h स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको लॉन्ग मेथड से करते हैं तो बहुत लंबा जाता है, लेकिन इस जो फॉर्मूला है इससे बहुत ही शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। ये हो गए आपके सारे फॉर्मूले। ओके, इतने ही फॉर्मूले हैं। आगे जो अगला जो हम समीकरण पढ़ेंगे उसके फॉर्मूले अलग होंगे। अभी इसके इतने फॉर्मूले, अच्छे से फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब हम इन सारे फॉर्मूलों पर जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सरल रेखाओं x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 से निरूपित रेखाओं का संयुक्त समीकरण ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त समीकरण ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना है हमको, देखिए ये जो राइट की वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और लेफ्ट का। तो क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, x प्लस वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे 2x माइनस वाई माइनस 2 इजिकल टू राइट हैंड में क्या है, 0। ओके, अब देखिए आपको ऑप्शन देख लेना है। अगर पेपर में अगर इतना ही आंसर दिया है तो सही है, और इतना नहीं दिया है तो आपको इसका मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एक्स का 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, एक्स का इसमें करेंगे माइनस का एक्स वाई का एक्स का वाई में हो गया, एक्स का 2 में करेंगे माइनस का 2x। अब वाई से करते हैं, वाई का 2 में करेंगे 2xy, फिर y का माइनस वाई से करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर, y का माइनस 2 से करेंगे माइनस का 2y। अब 1 से करेंगे माइनस का 2x प्लस का y और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई का दिखा रही, ये 2xy और ये xy माइनस हो गया तो कितना बचा, xy, ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये 2x और ये 2x कितने हो गए, माइनस के 4x, और माइनस के 2y में से y गए तो माइनस के y और प्लस 2। ठीक है, ये समीकरण आ गया। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, k का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ए 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 0 दो वास्तविक रेखाएं प्रदर्शित करें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, हम इसकी तुलना कर लेंगे किससे, ये लिख लीजिए समीकरण। मैं अच्छे से पूरा क्वेश्चन अच्छे से पूरा सॉल्व करा दे रही हूँ। ठीक है, पेपर में आपको इतना लंबा नहीं करना है, सीधे हमें ए बी की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाती है, बराबर 0। इसकी तुलना देखिए किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, एच की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए इस तरीके से 2h बराबर -1, ये 2h है, यहाँ पर -1 है, तो h बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1/2। ठीक है, गलत क्वेश्चन होने से अच्छा है कि आप इस तरीके से लिख के कर लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, आराम से अगर प्रैक्टिस होती है तो बहुत जल्दी हो जाता है। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, के। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर एक प्रतिबंध दिया है, प्रतिबंध क्या दिया है, दो वास्तविक सरल रेखाएं प्रदर्शित करती है। ये क्या करती है, दो वास्तविक सरल रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो वास्तविक रेखाएं प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रतिबंध था, वास्तविक सरल रेखाएं प्रदर्शित करने पर क्या होगा, देखिए क्या था, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू ए बी, यही तो था। देखिए अब वैल्यू लगा दी, एच की वैल्यू लगा दी हमने माइनस का
1/2। इसके लिए अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको इस चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं होते, ज़्यादातर सभी को फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी है के। ओके, ये हो गया 1/4 ग्रेटर देन 2k। अब 2 इधर इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया, 1/8 इज ग्रेटर देन 2k। ठीक है, तो इसका मतलब k, अब इसको उल्टा करके इधर लिख देते हैं, इज लेस देन टू 1/8, मतलब k की वैल्यू 1/8 से छोटी होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी इस तरीके से ये फॉर्मूला बेस्ड। यदि समीकरण 9x² + 12xy + ky² से निरूपित रेखाएं संपाती हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 9x² + 12xy + ky², तो इसको लिख लीजिए इधर 9x² + 12xy + ky² = 0। ठीक, तुलना कर देंगे ax² + 2hxy + by² = 0। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9, 2h बराबर कितना हो गया 12, तो h बराबर कितना आ गया 2 × 12, और b बराबर कितना आ गया k। अब अभी हमने पढ़ा था कि समघात द्विघात समीकरण अगर संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है तो उसका प्रतिबंध होता है h² = ab। ठीक है, संपाती का प्रतिबंध। ठीक है, संपाती होने के लिए क्या होता है h² = ab, ये होता है संपाती के लिए। पूरा लिख लीजिए भाई, संपाती के लिए क्या होता है h² = ab। यहाँ पर वैल्यू लगा दी, h की वैल्यू लगा दी 6 का स्क्वायर, a की वैल्यू लगा दी 9 और b की वैल्यू लगा दी k। 6 × 36 9k, k बराबर कितना हो गया 36/9, यानी कि 9 चौके 36। k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। यदि समीकरण 3x² - 8xy + by² द्वारा निरूपित रेखाएं लंबवत हों, क्या कह रहा है लंबवत। ओके, तो b का मान ज्ञात करना है हमें, तो वही इसमें भी यही करेंगे। अब देखिए इसकी तुलना करेंगे ax² से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी b। ठीक है, अब लंबवत के लिए क्या प्रतिबंध था, लंबवत के लिए क्या था a + b = 0। अभी मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे। a की वैल्यू कितनी है 3 + b की वैल्यू b = 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ओके, ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप तो डायरेक्ट देखकर ही टिक लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अभी हमने क्या पढ़ा है, इसका और इसका सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब एक वैल्यू प्लस में होगी और एक माइनस में वैल्यू होगी। तो जब ये 3 है तो ये -3 होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। तो इसको तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, इसको तो आप डायरेक्ट सीधे कर सकते हैं। ओके, ऐसे देखते ही टिक लगा सकते हैं इसका तो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, समीकरण x² - 4xy + y² = 0 से प्रदर्शित सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। कोण निकालना है तो वही है, पहले ABC की वैल्यू h की पता होनी चाहिए, उसके बाद हम कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से कोण निकाल लेंगे। तो कैसे लगाएंगे देखिए, पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं ax² + 2hxy + by² = 0 से। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, 2h बराबर हो गया -4, तो h की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई 1। ओके, जब भी आप क्वेश्चन करें तो पहले आप a, h और b की वैल्यू फाइनल लिख लें, क्योंकि जब हम नहीं लिखते हैं और दिमाग में चलाते हैं तो हमारी कभी कभी वैल्यू हमारी गलत हो जाती है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 2-3 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है। सही है, आप आराम से लिख लें वैल्यू, फिर क्वेश्चन कर लें। तो अब हमें कोण के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है देखिए, कोण का क्या फॉर्मूला होता है,
मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच कोण, ठीक है। इससे जो सरल रेखाएं जो निरूपित होंगी उनके बीच का कोण, ठीक है। नॉर्मली जो रेखाएं होती हैं, जो वक्र होते हैं, उनके बीच कोण का अलग फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? इससे प्रदर्शित रेखाओं के, सरल रेखाओं के बीच कोण के लिए क्या लगेगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमने अभी क्या पढ़ा था? 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू लगा दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 2√h², h की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, 2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, ओके। a प्लस बी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, ठीक। टेन थीटा बराबर आ गया हमारा 2 में 2 दूनी 4 हो गए और माइनस 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया। टेन थीटा बराबर क्या आ गया? √3। तो देखिए टेन थीटा बराबर √3 आ गया। √3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 60 डिग्री की। 60 को हम ये भी लिख सकते हैं π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। या फिर क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर π/3। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, पेपर पर डिपेंड करता है कि आंसर में क्या दिया है। और दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब क्लियर दिख गया? देखिए क्या किया था हमने, टेन थीटा की वैल्यू √3 आ गई, फिर टेन थीटा बराबर टेन 60 हो गया कि √3 की वैल्यू मतलब 60 हो गया, और थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री, या फिर थीटा बराबर π/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है? निम्न रेखा युग्म के बीच कोण ज्ञात करना है। रेखा युग्म मतलब दो रेखाएं हैं और उनके बीच हमें कोण ज्ञात करना है। इन दोनों रेखाओं के बीच, इससे निरूपित जो दो रेखाएं निरूपित हो रही हैं उनके बीच हमें कोण निकालना है। तो वही करेंगे। देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ax² + 2hxy + by² बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। h की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी लिख रहेगी? माइनस का a। और b की वैल्यू आ गई हमारी a² - 1, ठीक। अब हमें कोण निकालना है। तो कोण का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा बराबर 2√h²। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो फार्मूला बार बार लिखें। अगर आपने फार्मूला बार बार लिख लिया तो आपको पेपर में फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट बी की वैल्यू लिखो और दिमाग में फार्मूला चढ़ाओ। टेन थीटा बराबर 2 h की वैल्यू लगाए माइनस a भी। इस तरीके से डायरेक्ट आप फार्मूला बिना लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। h की वैल्यू कितनी है? माइनस का a का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू a² - 1 अपॉन a प्लस b, यानी कि 1 + a² - 1, ओके। टेन थीटा बराबर 2 में ये हो गया a², ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a² + 1 अपॉन ये 1 से 1 कट गया a², यहाँ a² से a² कट गया तो टेन थीटा। तो देखिए √में 1 बचा तो उसका तो 1 ही आंसर होता है, 2/a²। हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू लिखनी है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं? ये टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2/a², ओके। क्लियर है? आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, λx² + 3xy + y² बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाओं में से एक का ढाल, ढाल मतलब वही प्रवणता जो होती है, m की वैल्यू जो होती है, दूसरे के दुगने के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर? ढाल वाला, क्योंकि यहाँ पर ढाल की बात आ गई। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था प्रवणताओं का गुणनफल का और एक पढ़ा था हमने प्रवणताओं का योगफल का, ठीक है। तो वही दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम इस क्वेश्चन में और आंसर निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम प्रवणता मान लेते हैं, माना प्रवणताएं, ठीक है। देखिए माना प्रवणताएं, दो प्रवणताएं हैं तो हमने m1 मान बना लिया। m एक का ढाल दूसरे का 2 गुना है तो एक तो m मान लिया, दूसरे का क्या हो जाएगा? 2 है, ठीक है। अब दोनों फॉर्मूले लगाते हैं, योगफल का और गुणनफल का, और देखिए लैम्डा का मान हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम योगफल का लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास? देखिए प्रवणताओं का योगफल, प्रवणताओं का योगफल क्या था? m1 + m2, और आंसर किसका था?
माइनस का 2h अपॉन बी, यही तो हमने पढ़ा था अभी। ओके, तो देखिए अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, 2h की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इसकी तुलना करेंगे हम, तो a की वैल्यू आएगी लैम्डा और h की वैल्यू आएगी 3, 2h 3/2, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आएगी 1। ओके, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब हम ये यहाँ पे लगा लेते हैं। तो m की वैल्यू हमने m मानी है और m2 की वैल्यू हमने 2m मानी है। ओके, माइनस का 2, h की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू कितनी आ गई 1। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लिया, m + 2m कितना हो गया 3m। 3m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, यानी कि यहाँ से m बराबर कितना आ गया माइनस का 1। ओके, अब देखिए m का मान ये आ गया और m का मान हमने सिर्फ निकाल लिया। ओके, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं गुणनफल वाला, प्रवणताओं का गुणनफल। देखिए क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है a/b। तो m की वैल्यू हमने कितनी लगाई है m और 2m, m2 की वैल्यू 2m। ओके, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है लैम्डा और b की वैल्यू कितनी है 1। तो m और m ये कितना हो गया 2m² बराबर लैम्डा 2। अब m की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 का स्क्वायर। ओके, लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया -2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे किया हमने, पहले हमने प्रवणताएं मान ली m और 2m, तो और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी a² + 2hx² + by² से तुलना करी तो a की वैल्यू तो लैम्डा आ गई, h की वैल्यू आ गई 3/2 क्योंकि 2h बराबर हो गया 3, तो h बराबर कितना आ गया 3/2। ओके, और b की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से हमने योगफल का फॉर्मूला लगाया m1 + m2 बराबर, तो क्या होता है माइनस का 2h/v। m की वैल्यू है m लगाई, m2 की वैल्यू 2m लगाई, माइनस का 2 इंटू h की वैल्यू लगा दी 3/2, 2 से 2 कट गया 3m, ये 2m + m 3m बराबर माइनस का 3 आ गया, m बराबर -1 आ गया। अब हमें चाहिए लैम्डा, इसमें तो लैम्डा आया नहीं था, हमें क्या करेंगे गुणनफल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुणनफल का लगाया तो m1 इंटू m2 बराबर a/b आ गया, m इंटू 2m बराबर a की वैल्यू कितनी लगाई लैम्डा अपॉन 1, ये हो गया 2m², m की वैल्यू लगाई लैम्डा बराबर 2। ठीक है, तो ये हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए और 10 क्वेश्चंस कर लिए। ओके, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। अब इसके और भी क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं और प्रैक्टिस कराऊंगी और थोड़े से और क्वेश्चंस हैं और अलग अलग वाले वो भी कराऊंगी, उसको हम पार्ट सेकंड में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ आप पूरी UPTGT की तैयारी कर सकते हैं। हम इसी तरीके से सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे। ओके, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे तुरंत सॉल्व कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।